तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं भैया जी कहीं मैं आपके बीच में मौजूद बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, मुद्दा भी बताएंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। अरे कम से कम शो में तो मोबाइल ना देखा करो, घर पे भी 24 घंटे, इसमें भी 24 घंटे हैं, ये अच्छा नहीं है ना। ये ध्यान पता चला यहां भी हो, यहां हो के भी यहां नहीं हो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है ना। क्या नाम है? सपना। सपना। बताओ, सपने की तरह बीत जाओगे क्या वायदा? बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हो वहां रहना चाहिए थोड़ा सा, है ना। क्या नाम है बेटा? साक्षी पांडे। साक्षी। साक्षी कहाँ से आना हुआ? समयपुर बादली से। समयपुर बादली से। रहने वाली कहाँ की हो? यूपी की। हाँ वो तो मैं समझ गया था, तभी मैंने पूछा कहाँ से आना हुआ। यूपी में कहाँ से? सिद्धार्थनगर से। इतना सोचना नहीं चाहिए, सिद्धार्थनगर से आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी के मऊ जिले से हूँ, यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट से। मऊ डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बहुत पूर्वांचल से हैं सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन। यूपी यूपी कहाँ? यूपी में मैनपुरी आज यूपी वाले बहुत ज्यादा लिख गए, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहाँ से आना हुआ? मैं जनकपुरी सागरपुर से। जनकपुरी सागरपुर से। बहुत बहुत स्वागत है भाई। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमान जो हमारे साथ बैठे हैं, प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सहरावत साहब बीजेपी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर चौहान जी समाजवादी प्रवक्ता, बहुत बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और ग्रेटर नोएडा से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी कवित्री हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी जी कहते हैं, मैं लाइन दे देता हूं बातचीत के सिलसिले को। मोदी जी ने कहा, बोले कि मैंने लाल किले से भी ये बात कही थी कि हमारे पास यानी हमारे देश के पास जरा सी भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि विकास के पथ पर वो दौड़ रहा है। यकीनन वो दौड़ने के लिए है और इस समय जो है डील्स हैं, तमाम तरह के जो विकास के क्रम हैं उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल हैं। विपक्ष कहता है ना, चाहे संविधान का मसला हो, चाहे इलेक्शन का मसला हो और चाहे तमाम सारी नीतियों पर है सवाल, वो सवाल पूछ रहा है। वो कहता ना 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 ना, ये ऐसा कैसे। और मोदी जी कह रहे हैं देश के पास इस समय इतना कार्य है और इतना कार्य होना भी चाहिए कि रुकने का समय नहीं, सांस लेने का समय नहीं, इस समय तो विकास पे जो पथ है वो दौड़ने का है। ये लाइन है, इस पर बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा। भैया कहां से आगे? यूपी में कहां से? बलिया। आज सब यूपी वाले ज्यादा बैठे हैं। मैं सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करता हूं, प्रभात जी से। प्रभात जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। और देश हमारा तरक्की करे, ये हर एक देशवासी चाहता है। ठीक है, मोदी जी भी देशवासी ही हैं तो चाहते हैं, अच्छी बात है, चाहनी चाहिए। चाहत वहां मुझे दिक्कत में आती है जब हम पूछते हैं ट्रेड डील पर कि ये ट्रेड डील किस हालात में, किस कारण से, क्यों अफरा तफरी में की गई। जब वहां माल्यार्पण किया जा रहा था प्रधानमंत्री जी का एनडीए के सांसदों के द्वारा, तो एक मुद्दा आया मन में कि ट्रेड डील हो गई क्या। तो हमने पूछा हो गई तो सार्वजनिक कर दीजिए, पता चले कि ट्रेड डील हो चुकी है। यह भी साबित कर दीजिए, सामने रख दीजिए कि ट्रेड डील में क्या क्या हुआ। कुछ दिन के बाद जब पत्रकारों ने, आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब से पूछा, अरे भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? ट्रेड डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सवाल है तुम्हारा? वो कहां फोन कर रहे हो भाई? फोन कहां कर रहे हो? दोस्त है? महिला है कि पुरुष? महिला है तो कोई बात नहीं, तो पुरुष है तो डांट खाओगे। हाँ, तो जब कॉमर्स मिनिस्टर साहब से सवाल पूछा गया हाँ। कि बता दीजिए ट्रेड डील में क्या हुआ, उन्होंने कहा ये बात एस जयशंकर जी बताएंगे, विदेश मंत्री जी। उनसे जब पूछा गया, ये तो बात सब पुरानी है, कोई बात सवाल पूछिए ना। सवाल इस बात का है, क्या कहना क्या चाहते? मैं यहाँ पे प्रभात जी क्या सवाल पूछ रहा था? सीधा सवाल पूछो। जाइए, कभी क्या कहना चाहते? अरे बोलने तो दीजिए। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, जहाँ से आपने शुरुआत करी मैं उसी पे आऊंगा, विश्वास रखिए। एक लाइन बोला ना कि हमारे पास फुर्सत नहीं, देश के बाद हम विकास की तरफ चल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। फुर्सत कॉमर्स मिनिस्टर साहब को नहीं है जवाब देने का देश को, फुर्सत विदेश मंत्री साहब को नहीं है जवाब देने का देश को कि ट्रेड डील में क्या घोटाला किया, कहां कहां बेचा देश की स्वाभिमान को, कहां कहां बेचा देश की अस्मिता को, किस मसले पर ट्रेड डील किया, एफ-16 फाइल में क्या क्या बेच के आए हो। 2400 करोड़ का घोटाले का लगा कि 2400 करोड़ रुपया हरदीप पुरी जी के बिटिया के अकाउंट में आ रहा है। बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन मैं उस आरोप पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक कदम आगे कह तो रहे हो। रुकिए ना। हाँ, कह रहे हो। अरे रुकिए, मैं जान ही रहा हूं। सुन तो लीजिए। लगाए हुए इल्जाम को प्रूव कर नहीं पाओगे। बिल्कुल रुकिए ना, प्रूव तो करेंगे, रुकिए ना। हाँ। जब विपक्ष पे लगता है तो साबित करो।
ठीक है। हाँ, मेरा सवाल यहाँ नहीं रुका है, अभी चलेगा। एक कदम आगे का सवाल और है। सुनो, एकल काव्य पाठ नहीं है, बाकी सारे कवि भी बुलाए हैं हमने। बिल्कुल बुलाइए। यहाँ पे एक ही कवि नहीं बोलेगा। अरे आप अकेले काफी है सबके बराबर में, पता है एकल काव्य पाठ आप अकेले काफी है, सबका जवाब आप ही दे सवाल देंगे। जल्दी पूछिए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो है इससे एक कदम आगे का हम्म। सवाल रुपए के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। हाँ। बताना पड़ेगा हरदीप सिंह पुरी जी को आकर के देश के सामने कि देश का क्या सौदा किया है एपस्टीन के साथ, क्या सौदा करके ये पैसे पाए, Right. ये जवाब दो। राइट। मोदी जी का मैंने सवाल रखा सामने, इधर आ जाइए। मोदी जी का सवाल यह है कि देश के पास फुर्सत नहीं, इस समय विकास के तमाम अनुक्रमों के बीच से हम गुजर रहे हैं और यकीनन जो डील्स हैं, वो जो तमाम सारे बिंदु हैं, उनकी तरफ हम अग्रसर हैं। विपक्ष के सामने एक ही तेवर है, एक ही बात है जो उन्होंने रखी है, और ज्यादा कहेंगे तो वो कपड़े उतार लेंगे अपने। देखिए हाँ, ना हमारे क्या उतारोगे? ज्यादा हम कहेंगे ना। फिर बुलवाइए मत। अरे तुम्हारे पहना होना वो उतारता है, तुम्हारे पहले से नंगे हो। तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। के बाद लगा हो, तुम्हारे पहनना शुरू किया है ना, उसके कपड़े नहीं उतरेंगे। माय डियर दलाली प्रभात, करके 60 रुपए माय डियर प्रभात, तुम्हारे कपड़े नहीं उतरेंगे। माय डियर प्रभात, पहनने यू आर वाले लुकिंग उतारते वेरी हैं। हैंडसम। पहले से नंगे हो। माय डियर प्रभात, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम जी। देखिए- लव यू। देखिए, जिस पार्टी का विचार विजनरी हो और जिस पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, तो विजनरी बातें ही कहेंगे, और वो कहेंगे कि 2047 में हम इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो वो क्यों ना एआई समिट कराएं, वो क्यों ना G20 समिट कराएं, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बुलाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि हमारे देश का जो युवा है आज वो काबिल है, वो काम कर सकता है, वो दुनिया को जीत सकता है। और इसीलिए पूरी दुनिया आज यहाँ आ रही है और पूरी दुनिया भारत का डंका मानती है, भारत का लोहा मानती है। देखो भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के आए तो यही डिबेट पे कर लो यार, अभी उनसे कर लूंगा। एक मिनट, ठीक है? मैं बात रख लूं। मैंने रोका। प्रभात मैं आपकी बात प्यार से सुन रहा था, आप मेरी बात प्यार से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। Baji, you have to wait. Baji, you have to wait. If you are not disciplined, then you are not meant for this debate. You have to listen. अगर आप नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप बोल लीजिएगा, आप पहले आप ही बोल लीजिएगा। I will give you a chance. हाँ, तो देखिए, जिनके पास विजनरी लीडर होते हैं वो विजन की बात करते हैं, वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो हाईवेज बनाने की बात करते हैं, रोड बनाने की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स बनाने की बात करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं। और जिनके पास विजन नहीं होता वो बात करते हैं एप्स्टीन की, वो बात करते हैं इसकी, वो बात करते हैं फलाने की। और जब पूछोगे पार्लियामेंट में बात करने के लिए कहा जाएगा तो वहां से हल्ला करके भाग जाएंगे। जब पार्लियामेंट लगती है, जहां वाद विवाद होना चाहिए, वहां से राहुल गांधी गायब है, लेकिन जहां मीडिया बैठ जाता है वहां उनका तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं आज एक पॉलिटिशियन कंफ्यूज है, राहुल गांधी जी कंफ्यूज है, और वो तर्क वितर्क देश में नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ कुतर्क चाहते हैं और कुतर्क ही देश में करने की कोशिश। Right. I've taken your point. Please come to the side. Please come. जी। एआई सबमिट करवा रहे थे, अरे थू करवा रहे थे। चाइना का रोबोट ला करके तुम क्या करवा रहे थे? रुकिए, चाइना का कपड़ों की बात हो रही थी तो याद आया, चर्चिल ने कहा था कि एक अर्धनग्न फकीर, है वो गांधी के लिए कहा था। तुम्हारे लिए कहा रुकिए, था। एक हमारे गांधी थे जिन्होंने सूट बूट उतारा और धोती पहनी, एक फकीर अभी भी देश देख रहा है, सूट बूट पहन के घूम रहा कहना क्यों है? इनको नंगा होना चाहिए भैया, इनको नंगा होना चाहिए। कांग्रेस वालों को कपड़े पहन के नहीं, नंगा नहीं हो सकते सर, नंगा नहीं हो सकता। एक मिनट प्रभात, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। प्रभात, इट्स माय डिबेट एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आई विल गिव यू अ चांस। 60 रुपए का प्रभात नंगा उनको करके रहेंगे। प्रभात गांधी ने फिर दोबारा कपड़ा नहीं पहना, एक बार उतारा फिर दोबारा कपड़ा नहीं पहना। हाँ, मैं मालूम है। समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए दिल्ली का कनॉट प्लेस है और इसकी लेवल की बहस कीजिए। आप पहले देश के विकास के मायने बताइए। सरकार विकास होती है, सरकार गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट। वो वेलफेयर, उस सरकार के साथ कितने लोगों का विकास है, कितनी हमारी जमात 150 करोड़ की आबादी, उसके विकास में कितनी सहभागिता है, कितनी हमारी इकोनॉमिक्स में हमारा देश के आगे कैसे बढ़ रहा है। ये अर्थशास्त्र को, ये मार्केट को कहीं ना कहीं इकोनॉमी समझने लगते हैं। पहले रिटेलर का पैसा
फंसवाते हैं और उसके बाद मार्केट को धड़ाम से गिरवाकर कहीं ना कहीं ये मुनाफाखोरी का काम करते हैं। दूसरी बात, इन्हीं के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि देश की 99% वर्थ 1% लोगों की जेब में चली गई, वो उसको विकास बोलते हैं। और अर्थशास्त्र के मायने क्या है? यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। इकोनॉमी में जब डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगे, रुपए की वैल्यू गिरने लगे, तो उसको अर्थव्यवस्था का गिरावट बोला जाता है। जब सोने की कीमत बढ़ने लगे, उसको अर्थव्यवस्था की गिरावट बोली जाती है। और ये इस बात को बताएं कि इसके इन विकास में कितने लोग इनके सहभागी हैं। नई नई योजना लेके आएंगे, 2014 में आएंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि अब की बार विकसित भारत की बात करेंगे। दरअसल है क्या, इस गवर्नमेंट के पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। पिछले 12 बजट को आप पकड़ के देखिएगा, पुरानी योजना को बंद करना, उसी योजना में नया रैपर लगाकर उसको देश के सामने पेश कर देना। इतना राजनीतिक खोखलापन, इतना हमारी अर्थव्यवस्था का खोखलापन जितना इस सरकार में है। और वर्तमान में ट्रेड डील पे आ जाइए। अगर कोई मैं आ रहा हूं, ट्रेड डील पे आ रहा हूं। एक तरफ आप तुलना करते हैं डॉलर की और रुपए की, एक तरफ तुलना करते हैं बाजार की। बोले बाजार क्या अर्थव्यवस्था क्या बाजार होता है, और एक तरफ आप डॉलर से रुपए की तुलना भी कर रहे हैं। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स। तो ये तमाम सारे कॉन्ट्रडिक्शन है सर। यू हैव टू वेट सर, इक्विटी में और मार्केट में अंतर होता है। ये शेयर बाजार का ऊंचा उठा देना और यहां पर सट्टेबाजी करा देना इस देश के अंदर, और ये बता देना कि एनएससी को हम 33,000 से, मार्केट को 33,000 से 1 लाख लेकर चले जाते हैं। किसका पैसा है? कंपनियों का पैसा है, ट्रेडर का पैसा है। वो लोग जो ब्लैक मनी को मार्केट में लाकर, और जो कंपनियां एनसीएलटी में चली जाती हैं। क्या है अडानी की बात करें? 1 मिनट रुकिएगा बस। अडानी क्या है? अडानी ने कोई नया उद्योग लगाया? अमित शाह इस देश के जो गृह मंत्री हैं, उनसे डील कराकर जो निर्मला सीतारमण है, बंद कंपनियों को उनको बेचकर अगले दिन प्रोडक्शन लगवाकर इक्विटी को बढ़ाकर उस आदमी की वर्थ बढ़ाती है। कौन सा प्रोडक्शन अमित अडानी ने इस देश में किया है? सारी राइट। देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं, कुतर्क की कोई सीमा नहीं है। और कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जिनके राज में यूपी ने सिर्फ दंगे ही दंगे देखे हैं। आज उस दंगे करने की ना तो वहां किसी की हिम्मत है, ना वहां माफिया की हिम्मत है। और इनके द्वारा पोषित माफिया, मैं बड़े सुन रहा था इनसे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मार्केट की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इनकी मार्केट इकोनॉमी तो अपहरण और उस पे सिर्फ गुंडागर्दी पे शामिल थी। अतीक अहमद किसका पोषित माफिया था, और कितने माफिया आपने पोषित किए? क्या आप उसको मार्केट इकोनॉमी कहते थे? वो आपका मतलब, हम बात करते हैं स्टार्टअप की, जो नॉर्मल युवा लगाता है, और सपा ने स्टार्टअप लगवाए थे गुंडे और बदमाशों के। आज समाजवादी पार्टी इकोनॉमी की बात करती है। आज समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आज यूपी में ऐसा बढ़िया मुख्यमंत्री है कि पिछले 10 साल से ना तो किसी की दंगा करने की हिम्मत है, और इनकी हिम्मत टूटी पड़ी है। अरे सुन लो भाई, सुन लो। जिस राम मंदिर के बनने पर इनके छाती पे सांप लौटते थे, अब उसका रिसेंट रिव्यू आया कि 1 लाख रुपए की इकोनॉमी है। तुम राम राइट। अभी कहा गया कि भाई इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, कोई विजन है या नहीं है, तर्क देते हैं कि नहीं देते हैं। हमें लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने सदन के भीतर जो बयान दिया था, और अब से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भोपाल में जो बयान दिया राहुल गांधी जी ने, पूरा का पूरा वो किसी मुद्दे को छोड़ते नहीं है। चाहे नरवणे जी का मामला था, वो मामले को भी उन्होंने भोपाल में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पहले ही भांप लेते हैं, किताब छपे या ना छपे। देखिए, अब वो किताब कहीं कहीं पब्लिक डोमेन में आया सर। मैं तो कह रहा हूं कि उस मामले से अभी तक बीजेपी। तो फिर ये बताइए, एक बात बताइए, फिर वो मुद्दा छोड़ा क्यों? नहीं, मुद्दा कहाँ छोड़ा सर? ना। जो बीजेपी लगा रही थी कि उन्होंने नरवणे जी के मामले को छोड़ दिया। अरे भोपाल में जब मैं संबोधन उनका सुना, देखा कह रहे तो भोपाल में उस मामले को फिर से बोल रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, ये प्रधानमंत्री देश को 2047 तक में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो हर देशवासी चाहता है। विपक्ष उनके हर अच्छे कार्यों को खराब नहीं कर रहा। उन्होंने जो भारत यूरोपीय यूनियन का ट्रेड डील हुआ, उसको किसने खराब कहा सर? उसके ऊपर तो कोई आपत्तियां नहीं आई। लेकिन अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील में खामियां हैं और ट्रेड डील की वार्ता अभी रुकी पड़ी हुई है, तो इस समय अगर देश उसमें संशोधन चाहता है और कुछ विपक्ष के सकारात्मक सुझाव है, तो उन सुझावों को सुनना चाहिए। मैं भी डंके के तौर पर कहूंगा कि राहुल गांधी जी के जो सुझाव है अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर, उसको काफी गंभीरता से देखने की जरूरत है। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि ट्रंप का महत्वपूर्ण हथियार, ये पॉइंट आपका ठीक है, और इस बात को विचारणीय भी है कि अगर कोई ट्रेड डील है और अगर ट्रेड डील हो रही है, तो उसमें वो तमाम सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको डिस्कस किया, और जिसमें सहमत असहमत दोनों बराबर है, और ये विचारणीय। ये बात आई हैव टेकन योर पॉइंट, दिस इज अ वेरी बड़ी। तो कोई डिबेट हो रहा है सर? नहीं, शानदार संधि की इसी सरकार। राइट। जी। जब
तलक सांस है तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो, राजनीति सकारात्मक की, क्या बात है, वाह, राजनीति सकारात्मक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सकारात्मक जो राजनीति होनी चाहिए विपक्ष की ओर से, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है, वो इस कदर से धूमिल हो रही है कि पूरी जनता भी देख करके अवाक है। एक बार कभी समय होता था जब भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, बहुत अकूत संपदा थी हमारे पास, आक्रांता आए लूट के ले गए, फिर यही विदेशी लोग हमें भूखे नंगों का देश कहते थे। वो भूख होती थी पेट के आग की भूख होती थी, नंगे हो कहे जाते थे क्योंकि बदन पे कपड़े नहीं होते थे। लेकिन देश ने प्रगति की, 8 दशक लगभग होने जा रहे, देश चौथी अर्थव्यवस्था बनी। तो फिर आज क्यों नेता प्रतिपक्ष इस देश को भूखे और नंगों का देश वापस साबित करने में लगे हुए हैं? लेकिन ये भूख पेट की नहीं, सत्ता की भूख है, और नंगे ये बदन से तो हो ही गए हैं, ये जेहनी, बौद्धिक और मस्तिष्क रूप। आया भैया, रुको, जनता से पूछने दो। हाँ जी जनाब। सर गौरव तिवारी में। गौरव भैया, मैम ने भी कहा कि सकारात्मक राजनीति हो रही है, बहुत सही, अच्छी बात है। सर 2047 की बात कर रहे थे, मैं जस्ट 2014 की बात करता हूं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना मोदी जी की थी। आज तक वो क्या गोद में ही चल रहे या कोई दौड़ने के लायक हुआ है? सबसे डेटा पूछना चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि पृथक पृथक की बात हो रही है। पृथक पृथक की बात जब हमारी माननीय राष्ट्रपति जी कहती है कि इस देश के जो हमारे संसाधन है, मोदी जी, अमित शाह जैसे नेता जब आके कहते हैं कि ओबीसी पिछड़े के लिए, दलित के लिए और बाकी के लिए, उनके लिए पूरा भारत की जनता नहीं है कि भारत नागरिक पे उनका अधिकार है, वो तोड़ रहे हैं वहां पे। उसी तरीके से राहुल गांधी भी जाते हैं, वो भी, उनका भी वही ढार है कि हम चाहते हैं टॉप 10 एमएनसी कंपनी में उनका मालिक। अरे आप उनको उस तरीके से ट्रेन तो कीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए। लेकिन यहाँ क्या है, बस तोड़ने की, सबकी राजनीति वही तोड़ने की है। हमें वोट बैंक है, कोई चाहता है कि हमारा MY। पंडित जी कहाँ के रहने वाले हो? जिला आजमगढ़। आजमगढ़ को चोट लगी है, लंबी लगता है। यूजीसी है ना? समझ गए भैया, इतनी देर नहीं लगती। जो दूसरा हिस्सा बोले हो ना, दूसरे हिस्से में विपक्ष से जब आप पूछो कि वो क्या, कि वो क्या चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने दोनों बोला, स्पष्ट रूप से तुमने दोनों बोला, स्पष्ट रूप से तुमने दोनों बोला। जी नहीं, फैज रह गए जी, फैज के बाद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो एक पंक्ति मेरे ध्यान में आई। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा समाजवाद, बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। सच सच बताना जितने खड़े, कितने लोग हवाई जहाज में बैठ चुके हैं कम से कम एक बार? कितने लोग खड़े करो हाथ। मोदी जी बिठा रहे थे समाजवादी। सुन लो, देखो 0 हो गए मोदी। स्लीपर में कितनी सीट होती है? अखिलेश यादव बताकर दिखाए, स्लीपर बोगी में कितनी सीट होती है? ट्रेन की बताइए कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? स्लीपर बोगी में 60। ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ इनके लिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं गलती से, मैं क्षमा चाहूंगा, गलती हुई मुझसे, छू दिया, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो बची हुई मैं ये बीजेपी वाले ना, ये टीटी की। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा समाजवाद, बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। स्लीपर में 72 सीट होती है। इन लोगों ने ट्रेन में बैठना छोड़ दिया है, सिर्फ हवाई जहाज में सफर करते हैं, और ये लोग आम जनता की बात करते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आखिर क्यों नफरत है आपको देश के उद्योगपतियों से? क्यों आपत्ति है आपको अडानी जी से? क्यों आपत्ति है आपको अंबानी जी से, टाटा जी से, बिरला जी से? क्योंकि ये देश की जीडीपी में योगदान देते हैं, देश के युवाओं को रोजगार देते हैं। तुम फिर से चाहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी आ जाए, विदेशियों का शासन आ जाए। हमने इतनी मुश्किल से अपने स्वदेशी कंपनियों को स्थापित किया है। और वीर जी, कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता थे, कह रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूं, अगर थोड़ी भी संघ की विचारधारा हो, देशभक्ति की विचारधारा हो ना, पद मिले ना मिले, पार्टी में काम करना होता है। विधायक की टिकट नहीं मिली, बीजेपी छोड़ के भाग गया। सांसद की टिकट नहीं मिली, बीजेपी छोड़ के भाग गया। सच्चाई पता चल रही है। यदि सचमुच में ये सरदार मेरा भाई असरदार होता, ये सरदार बदलाव देखना है तो जो इन्होंने कहा है, फैज साहब ने कहा है, असली बदलाव यही है कि पहले एक ट्रेन में सारी बोगियां जनरल हुआ करती थी, एक एसी और 4-5 स्लीपर होता था। आज के समय में सिर्फ 4 या 5 जनरल होता है, बाकी आधा एसी और आधा स्लीपर हो गया है। आज के समय में सारे गरीब से गरीब लोग टिकट कटा कर रिजर्वेशन करा के ही जाना चाहते हैं। और ये ही दिख रहा है कि यह एकदम सबसे निचला स्तर है बदलाव का, और ये बहुत बदलाव हुआ है और देश बहुत आगे। टेक योर पॉइंट सर। कहाँ से आना हुआ? भागलपुर बिहार। भागलपुर से। अरे परेशान ना हुई भाई साहब। आइए गले मिलिए, आइए आइए। हाँ, चलिए भैया जी से गले मिलिए। अब बोलिए, क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया सर? राजेश कुमार पांडे। अरे सर मैं ऐसे ही बोलता हूँ। राजेश कुमार जी पूछिए सवाल। हाँ, कि ट्रेन में जो बोल रहे थे बहुत सुधार हुआ, पहले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत सुविधा हो गई है ट्रेनों में। अरे भाई साहब, हर जगह आज देखिए रोड का क्या हाल है, बहुत अच्छी हो गई है। पहले बिहार में हम बता रहे हैं कि रोड नहीं दिखते थे, नहीं थे रोड, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। 50 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 3 घंटा लगता था। लेकिन मैंने एक दृश्य देखा अभी, मध्य प्रदेश की एक रोड जो है बह गई। अब ऐसी रोडों पे बहने की बात तो है, अगर वो बाढ़ और पानी में तो बहते ही है हमेशा, लेकिन अब अपवाद रहता है। 10 रोड बनेंगी तो एक रोड खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। अपवाद रहता है। हाँ जी कहाँ? अरे बाबूजी कहाँ घर वर बैठी है? कहाँ? अरे मैं सोच रहा हूँ क्या नाम हो गया आपका? राम गांधी। अरे आपको घर वर रहे नाम से उस दिन बाला साहब ठाकरे की, मैंने बाला साहब ठाकरे की बात करनी थी, पूरी नहीं करनी थी। बाला साहब ठाकरे साहब की बात, गांधी साहब के चक्कर में, गांधी के चक्कर में मेरे को कितनी गाली पड़ी थी, बाला साहब ठाकरे ने दी थी, मुझे मालूम है। अरे अब आपका नाम क्या है? राम गांधी। अरे राम गांधी। मैं समझ रहा हूँ। आपने मेरी बात पूरी नहीं सर, मैं अपराधी हूँ आपका। इनसे बात करना चाहता हूँ। किनसे? इनसे ये जो ये पहले है, ये प्रभात जी। ये प्रभात जी और दोनों से ही। हाँ। आपका शो, ये जितनी पब्लिक खड़ी है, इसमें कोई आदमी बताओ मेरे को जिसको बुलाते हो आप। नहीं बुलाते। ये रस्सी है, इसके पार करके कोई नहीं आता। इसका मतलब कोई आप में कोई दम है ना, तो नहीं आते। तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा। इनसे पूछो, ये अखिलेश और आजम खां, अखिलेश उस टाइम सीएम हुआ करते थे। क्या थे? सीएम। उन्होंने सिर्फ आपके मीडिया भाई जैसे थे, उन्होंने कहा वंदे मातरम बोल दो। इनकी पैंट गीली हो गई थी, पीली हो गई थी, वंदे मातरम नहीं बोला था इनका। अच्छा, अब इनको ये आ रहे, कांग्रेसी से बताता हूँ मैं, मेरे से बड़ा कांग्रेसी नहीं होगा। इससे पूछो सोनिया गांधी का घर देखा? मैं मेरे को रास्ता बता दे, मैं इसको टांगे थोड़ा नहीं निकल जाऊंगा। चलो। अरे बाबूजी थे, नहीं पर्सनल नहीं बाबूजी, पर्सनल नहीं, नो पर्सनल नहीं। हाँ, इधर सवाल किसका था? डेवलपमेंट तो हुआ है। क्या हुआ है? डेवलपमेंट तो हुआ है सर। जोर से बोलो। डेवलपमेंट तो हुआ है सर। कहाँ डेवलपमेंट हुआ? सर बीजेपी के राज्य में उसका कोई विजन है तब नहीं। भाई रुको यार, बोला पूछने दो यार, तुम लोग परेशान ना करो यार मुझे। हाँ सर, बीजेपी जो है उसका कोई विजन है, अपने विजन के अकॉर्डिंग वो चलती है। बीजेपी तो हर एक स्टेट में डेवलपमेंट तो हुआ है, एक्सेप्शन हर एक जगह है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबको साथ में लेकर चलते, उनकी यूनिटी है, उनका फोर्थ साइटेड है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? हम स्टडी करते हैं। अभी स्टडी करते हैं? अच्छा, कहाँ? अभी दिल्ली में। दिल्ली में। क्या नाम है? जितेंद्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको भी देख के मन हो गया बोलने का। देखिए, बोलने वाले का पहचान कैसे होती है? थोड़ा मुंह खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर थोड़ा सा विचार करेगा, फिर मन हो रहा है बोलने का। हाँ जी, एमपी की बात हुई थी इसलिए बोलना पड़ रहा है। 3 बार सड़क बनी, वो ग्वालियर का यूं में एमपी की 3 बार सड़क बनी और तीनों बार वो धराशायी हो गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने देखा दृश्य, वो अच्छा नहीं था। मैं आ रहा हूँ जी, ऐसे नहीं लेता हूँ मैं कोई सिफारसी प्रोग्राम करता हूँ क्या कि सिफारसी प्रोग्राम? रुको, आ रहा हूँ। कुर्ता पहन ले तो हड़का रहे हमको। मैं
मैं 1 मिनट बात रखना चाह रहा हूँ प्लीज। नहीं, अंदर तो आएंगे नहीं, ऐसा है। एक मिनट, मैं इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ। किस भाई से? आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मुजीम कोटिया है, मैं मेवाड़ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कहाँ के? मेवाड़ नूह से। मैं नूह से? नूह अरे से भैया, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। रुको, इधर आ जाओ। हाँ, नूह से है। हाँ, नूह से हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, और बहुत बहुत मुबारक हो रमजान का महीना, और ईद में सेवैया लेके आना, ऐसे ना आ जाना। हाँ, बोलो। अच्छा, मैं भाई से कहना चाहता हूँ। किनसे? फैज भाई से। हाँ जी, आपने आरएसएस की बात करी। आपने कहा जो आरएसएस के पदकदम पर चलेगा वो इस देश में कभी मतलब धोखा नहीं खाएगा, ऐसा कुछ बोला था आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आरएसएस ने देश के लिए क्या किया? 1 मिनट आराम, अब सवाल। रुको रुको, मैं 15 सेकंड बोलूंगा बस। मेवात से हो? हसन खान मेवाती की फोटो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जनता दल यूनाइटेड किसी के कार्यालय में दिखाओ, आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। 1 मिनट, आराम सवाल कर। आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। और हसन खान मेवाती को अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको मेवात का नहीं मान सकता। वो आरएसएस है जिसने अखंड भारत की बात की। और आप मुस्लिम हो, भारतीय मुस्लिम, इसलिए मैं कह रहा हूं अशफाक उल्ला खान की फोटो आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। हवलदार अब्दुल हमीद की फोटो आपको आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। गुलाम गोसाई की फोटो, हकीम खान सूर की फोटो, हसन खान मेवाती की फोटो आपको आरएसएस के कार्यालयों में मिलेगी। लेकिन सुनो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, टुकड़े गैंग को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और सुनो, हमने मेवात में एक आंदोलन चलाया है रमजान के महीने में, पूरे भारत में, मेवात में भी हम अफ्तारी गौ माता के दूध से करेंगे, सहरी गौ माता के दूध से करेंगे। आरएसएस, एक मिनट, आरएसएस संगठन है, मैं भी एक संगठन चलाता हूं। मैं आरएसएस, क्या नाम है संगठन का? नाम क्या है? मेव आर्मी। मेव आर्मी, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा। मैं भाई रुको, अब वोट कितने पाए? वोट कितने मिले? मैं, अरे वोट बताओ, देखो एक बात और सुन लो, रमजान का महीना है और झूठ बोला नहीं जाएगा। देखो, मैं जिस दिन नॉमिनेशन करने जा रहा था उस दिन मुझे बीजेपी के लोगों ने जेल में भेज दिया, वरना तो वोट मिलता, जीत जाते तुम। मैं कम से कम अपने इलाके 2 लाख वोट लेता मैं। और मिला कितने? भाई चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो जेल ही भेज दिया, पर्चा बनने से पहले जेल भेज दिया मैं तो। और मैं भाई से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, वोट पाए कितने? हमारा मैं जेल ही भेज दिया। मैं भाई से कहना चाहता हूँ, मैं, आप अपनी भाषा बोल रहे हैं या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? आप बताइए, आप अपनी भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? अच्छा ठीक, ये जवाबी कीर्तन यही रोकता हूँ। और सुनो मेरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगली बार जो है ना बढ़िया चुनाव लड़ना, अरे और बढ़िया चुनाव लड़के और जीत के यहाँ आना। ठीक। देखिए, ये जो प्रवक्ता हैं, पहले तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये यहाँ पर सरकार के विरुद्ध बातचीत का है, सरकार के फेवर में बातचीत का, पक्ष विपक्ष को डील को डिस्कस करने के लिए है, किसी XYZ संगठन को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि देश में सरकार किसकी चल रही है। आप इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है, जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछेंगे या तो दाएं की बात करेंगे या बाएं की बात करेंगे, या तो अगर संसद में बैठेंगे तो महात्मा गांधी या नेहरू जी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी की बात करेंगे। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? आप रेस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक भजन में इनकी पंक्ति का उत्तर है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने, फिर से सुनाइए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ हर दम में, हर श्वास में देश के विकास की बात हो रही है। और यदि नेहरू जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो ये काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों को करना चाहिए था, बीजेपी और संघ वाले कर रहे हैं। हमारे फैज भाई पूछ रहे थे किसी भाई से कि आरएसएस के कार्यालय में हसन खान मेवाती जी की फोटो लगी है। अरे उस संगठन का कहां कार्यालय होगा जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाया भाई?
ये झूठे फरेबी लोग हैं। अब आते हैं, मेरी बहन बड़ा अच्छा सुनाई थी कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए। फैज भाई कह रहे थे टाटा बिरला सब 14 के बाद आए हैं क्या फैज भाई? आपको लगता होगा, देश को पता है टाटा बिरला कब थे। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गहना सराफ है। गहना सराफ। गहना सराफ। गहना सराफ। रुको भाई, गहने की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेटा। आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी जिंदाबाद, और उनके होते हम लोग सेफ हैं। क्या करोगे? अब क्या करोगे? सुनाओ तुम, अब करोगे, अब तुम क्या करोगे? देखिए, अंबानी 110 जनता एक बात बताएं तुमसे, जनता कभी कभी एक ही सेंटेंस बोलती है और उतना ही काफी हो जाता है। अंबानी 110 बिलियन डॉलर, अदानी 100 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 50 बिलियन डॉलर। अब टीसीएस वगैरह सारी कंपनियों के अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट और डील कर दूं, बता दूं, तो पता नहीं क्या होगा। इसी बात की मिर्ची है एक बात। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये लोग क्या पीडीए की बात करेंगे, लेकिन जो जागरण इनकी आत्मा जागृत हुई है, वो हो रही है ना, और हो चुकी है आदि। मन बड़ा प्रसन्न है। ये तो सनातन सड़क योजना की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। अभी घंटे भर पहले उनका ट्वीट है। और तंज पीडीए राम सेवकों पे गोली चलाने वाले कहते हैं कि भाजपा भगाओ सनातन। भैया जी बोलो, आ रहा हूँ। सर मेरा नाम राधेश्याम पांडे है। राधेश्याम पांडे जी कहाँ से? सर मैं मऊ जिले से रहने वाला हूँ। बोलो भैया बेधड़क। मैं किसी भी पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं न विरोध कर रहा हूँ बीजेपी का, न कांग्रेस का, न समाजवादी पार्टी का, न आम आदमी पार्टी, किसी की पार्टी का भी नहीं। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि इस देश के जितने भी नेताएं हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग, इनको जा करके चाइना जैसे जैसे सीखना चाहिए। आज हम बात करते हैं हमारा डीजीपी इतना बड़ा हो गया है, हमारा क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है क्या? हमारा गूगल है क्या? हमारा मैप है क्या? हमारा फेसबुक है क्या? हमारा इंस्टाग्राम है क्या? हमारा क्या है? हमारा व्हाट्सएप है क्या? हम सब डिपेंड है अमेरिका और चाइना के ऊपर, और चाइना का खुद का है सब कुछ है प्रॉपर्टी। आज अगर वो बंद कर दे तो हम रोड पे आ जाएंगे। पांडे जी क्या काम कर रहे हैं? मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ बॉम्बे में। बेचते अच्छा हो गुरु है। आ रहा हूँ। जब गिव मी सेकंड, कहाँ से आना हुआ सर? आइए आगे आइए, अरे आगे आइए। ये बोल चुके हैं, दोबारा नहीं बोलोगे। इंपॉर्टेंट बात है तो मेरे को। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से आया हूँ, यही से हूँ। हाँ दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है। मौसम बदल गया? बहुत अच्छा मौसम है सर। हाँ गर्मी आ गई हल्की सी। हाँ क्या काम करते हैं सर? सर मैं म्यूचुअल मोतीलाल ओसवाल में हूँ, शेयर मार्केट। अच्छा मैं कंपनी, अच्छा शेयर में है? ओ तो शेयर वाले तो यहाँ खड़े हुए थे जी। हाँ नहीं, आज और कल की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बात जो कहना चाहें वो कहिए अपनी। यू आर फ्री टू स्पीक जी। सर जैसा इन्होंने शेयर मार्केट में बात की, तो शेयर मार्केट सर लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होता है। वो जैसे कोरोना आया था, कोरोना में शेयर गिरा था, फिर उसका आज के शेयर लेवल पे आ गया, फिर गिरा है लॉन्ग टर्म, फिर अपने लाइन पे आ जाएगा सर शेयर आगे। लॉन्ग टर्म के लिए सही है सर शेयर। यार कुछ ऐसा बताओ जैसे सवेरे उठे और मतलब हो जाए करोड़पति, ऐसा कोई है? कोई ऐसा कुछ नहीं है सर, कभी नहीं हुआ है, जुआ हो गया सर। अगली बार चुनाव लड़ना मजबूती से लड़ना। हाँ आया जी। दीपक शर्मा, जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से हैं दीपक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू जी से। बोलिए। हाँ जी। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है। और धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? ज्यादा जोर से बोलना चाहिए। नहीं ऐसा आराम से बोलिए। हाँ जी। बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अमित जी अच्छा काम कर रहे हैं, सबको सपोर्ट करनी चाहिए उनको, जिससे कि देश हमारा और आगे तरक्की करे। राइट बाजी बोलिए। क्या बोलूं, बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना दिया है मोदी जी, और उनका कोई सानी नहीं है। ये बात जान लीजिए। आने वाले समय में अब जो है योगी राज, वो जो है ना कयामत तक रहेगी, कयामत तक। पूरा बच्चा बोल रहा है योगी राज चाहिए, योगी राज चाहिए। यहाँ लड़की छेड़ो तो अगले चौक पर वो जो है ना यमराज से दर्शन करा देते हैं। जब तक ये भारत धार्मिक राजनीति से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक ये देश विश्व गुरु नहीं हो सकता है। आज चाइना के अंदर कोई भी धर्म जात नहीं है। चाइना कितना ऊपर है, अमेरिका के अंदर कोई भी धर्म जात नहीं है। अमेरिका कितना ऊपर है, अपना अमेरिका है।
आज भारत में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पूरे भारत में नफरत फैल गया है आज के डेट में। मैं चंपारण से हूँ। चंपारण से? अच्छा, वो जो वही जहाँ मटकी जैसा बिकता है, और गांधी जी के लिए फेमस है। गांधी जी के लिए, गांधी जी के लिए फेमस है, वो मटकी के लिए तो हाई है। हमें अरे वो बिजनेस है लोगों का, काहे के लिए खत्म करें हम? ऐसे है। मैं यूजीसी पर बोलना चाहता हूँ। काहे पे? यूजीसी पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो स्पष्ट रूप से या कोई यहाँ नेता कोई इसके बारे में बात नहीं कर पा रहा। बोले तो थे उधर वाले यूजीसी पे, वो बोले तो पांडे जी बोले थे, लेकिन कोई नेता इस पर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। यह स्पष्ट रूप से हम सवर्णों के लिए ये एक समझिए कि ये एक शराप है। इसमें बहुत स्पष्टि लानी होगी, उसमें अच्छा से उसको फिर से संशोधन की जरूरत है। उससे बहुत दिक्कत होने वाली है। आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में जो है बड़ और छोट में बहुत सी लड़ाई होने वाली है। राइट। एक मिनट, ये बिल्कुल नहीं बोले। हाँ जी, देखिए मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, कुतर्क करने की कांग्रेस की कोई सीमा नहीं है, और कितना नीचे गिर सकते हैं वो एआई समिट में टी शर्ट उतारते हुए पूरे भारत ने फोटो देखी है। और एक ऐसी जगह ढूंढी है जहां विश्व पटल पर देशों के प्रमुख आए हुए थे, आपके देश के सम्मान में आए हुए थे। अरे जब घर में झगड़ा होता ना, चाचा ताऊ का भी कहते भाई पड़ोसी कोई आ जाए तो कम से कम उसके सामने तो अच्छा बिछौना बजा के बैठते हैं। और ये इतने बेशर्म है कि जब दुनिया हमारे देश आई है उसी समय वहां नंगे होके घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना तो कहते हैं कि हम तो गांधी हो गए। नहीं भाई साहब, मैं डिबेट कर रहा, मेरे पास ही आके खड़े, आप नहीं कर नहीं। अगर एक ऐसा समय है जहां सम्मान की बात होनी चाहिए और इतने ग्लोबल लीडर वहां पर आकर खड़े हैं, अगर हमारा कोई डिस्प्यूट है, हमारा कोई मतभेद है, बाद में सुलझा लेंगे भाई। टी शर्ट उतार करके नंगा घूमने की क्या जरूरत है भाई? ये समिट में जहां पूरी दुनिया आई हुई है और आपकी नंगाई तो पूरा देश जानता है, तो टी शर्ट उतारने की भी क्या जरूरत है? जवाब ले लीजिएगा। मेरे भाई सहरावत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने बहुत बातें बोली। मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस जब थी तो वोटर कार्ड बने, पैन कार्ड बने, आधार कार्ड बने। आपकी सरकार जब से आई है तब से एक ही कार्ड चल रहा है देश में, विक्टिम कार्ड। हमारी माँ को गाली दी, हमें गाली दी, 2 किलो गाली दी, 4 किलो। भाई गाली कैसे वजन का? मेरा भी एक सवाल है पूरे उसमें। 1978 आपने कहा कि विमान का अपहरण हो गया। देवेंद्र पांडे, भोला पांडे। फिर अभी एक भाई मेरे कह रहे थे और आपने कहा कि अफजल गुरु की बात आई। जानते हैं अफजल गुरु का सपोर्ट करने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ गलबहियां भाजपा। और सवाल ये आपने तो कहा कि शर्ट नहीं उतारनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि नहीं उतारनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मैंने कहा है, लेकिन इनके जो प्रवक्ता है टीवी पे वो पैंट उतार के बैठते हैं। इनके जो अनिल विज मंत्री है वो पैंट उतार के बैठते हैं। अरे सुनो भाई, सुनिए, इनका प्रवक्ता भाजपा का प्रवक्ता गौरव भाटिया पैंट उतार के बैठता है, अनिल विज पैंट उतार के बैठता है, और ये सारे लोग ऐसी बात करेंगे जिसका कोई निराधार। मैंने एक सवाल पूछा इनसे कि इन्होंने कहा कि मैंने एक सवाल पूछा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। 78 में बात विमानी अपहरण और फिर उन्हीं आदमी को टिकट टी शर्ट उतर गया तो हम नंगे, और पैंट उतारे तो वो क्या नंगे? वो नहीं बोलेंगे। मतलब इसे कहते हैं कि इसे क्या कहेंगे कि नंगई को जो डिफेंड करे। अरे नंगई कौन सी? जब 47 से पहले लड़े होते ना। सुनिए, मैं नहीं जवाब नहीं देने दिया। 47 से पहले जो लड़ रहे थे ना ब्रिटिशों से, उनको आजादी और आंदोलन पता है। आओ बताए वो गांधी से तुलना। दलाली करने। अरे भाई, आप ये बात अपने मतलब कांग्रेस पार्टी के डिफेंड कर रही है कि उनके युवा पार्टी के जो आईबीसी जिसको कहते हैं, उसके सदस्य उनके चेयरमैन की सहमति से इवेंट के अंदर घुसते हैं, शर्ट पहन के जाते हैं, अपने आप पहले तो झूठ बता करके जाते हैं, मतलब कुछ और बन के गए हैं, अंदर गए हैं, जाकर के शर्ट उतारी है और वहां दूसरी टी शर्ट लेकर के खड़े हो गए हैं, और इस नंगई को आप यहां डिफेंड कर रहे हो। मतलब एक एआई समिट के अंदर जहां ग्लोबल फॉर्मेट के लोग आए हुए हैं, मतलब आपको, अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, मतलब ये क्या बेशर्मी है भाई? लेना पड़ेगा यार। भारत के शेर को आपने एआई समिट में कुत्ता बना दिया। क्या बात करते हैं आप लोग? और दूसरी बात, ये